गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 8 हिंदी, जिसमें हम ग्रामर में नया चैप्टर देख रहे हैं जिसका टाइटल है वाक्य विचार। और वाक्य विचार में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं वो। तो आज फिर से हम पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं और उसके बाद हम आज का नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें वाक्य की। तो हमने देखा था कि वाक्य किसे कहते हैं। सबसे पहले तो वाक्य का प्रयोग क्यों किया जाता है, हमारे विचार सामने तक दूसरों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, वाक्य शब्दों से बनते हैं। जब शब्द एक साथ मिलके कोई अर्थपूर्ण विचार या भाव प्रकट करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। अब वाक्य में भी हमने दो प्रकार देखे थे, उसके जो दो भेद है वो वाक्य किससे बनते हैं। वो एक है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य जिसे हम कह सकते हैं वाक्य में जो कर्ता होता है वो, जैसे रमा खेल रही है तो वाक्य में रमा क्या होगी, कर्ता, तो वो होगा उद्देश्य। और खेल रही है यानी कर्म और क्रिया जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था और उसके बाद हमने उद्देश्य और विधेय के एग्जाम्पल, डेफिनेशन और उसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखे थे। टोटल 8 भेद जो बहुत ही सिंपल थे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कैसे भेद हैं, कौन कौन से हैं। जैसे हमने सबसे पहला देखा था विधान वाक्य, जिसमें क्या होता है, कोई काम करने या होने का सामान्य रूप से ज्ञान होता है या बोध होता है। फिर नकारात्मक यानी नेगेटिव वाक्य, जिसमें नहीं मत ऐसे शब्द होंगे वो नकारात्मक वाक्य होंगे। फिर अज्ञात वाक्य, जैसे कोई आज्ञा या कोई आदेश दिया गया जो वाक्य में, वो अज्ञात वाक्य होंगे। प्रश्न वाक्य जो आप देख के ही समझ जाओगे कि ये वाक्य में प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद है इच्छा वाक्य, यानी कि हम कुछ चाहते हैं, हमारी कुछ इच्छा है। जैसे हमने देखा था भगवान तुम्हारा भला करें। संदेह वाक्य, संदेह यानी शंका, जिसमें हम शंका व्यक्त करते हैं, शायद, हो सकता है। ये जो शब्द है वो क्या है, शंका है, हुआ नहीं है लेकिन हमारे मन की ये शंका होती है। शायद मैं इस साल फर्स्ट आ जाऊं, आए नहीं है लेकिन हम ये शंका व्यक्त करते हैं। उसके बाद हमने देखा था विस्मय आदि बोधक। विस्मय का अर्थ होता है हर्ष, विस्मय, सुख आदि का भाव प्रकट करना। और ये वाक्य को भी पहचानना बहुत ही सरल है क्योंकि इसमें उद्गार चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह दिया गया होता है। और लास्ट हमने देखा था संकेतवाचक वाक्य, जिसमें किसी शर्त पूर्ति की ओर संकेत यानी कि इशारा किया गया होगा। यदि ऐसा होगा तो वो होगा, अगर सत्य बोलो तो वो होगा। तो जिसमें संदेह यानी कि शर्त पूर्ति के लिए संकेत जो दिया गया होता है। शर्त पूर्ति मतलब हम कोई शर्त रखते हैं और उसके लिए कुछ चीज बताते हैं, तो वो हो गए संकेतवाचक वाक्य। ये 8 हमने देखे थे अर्थ के आधार पर। अब आज हम देखेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। वाक्य के रचना की दृष्टि से 3 भेद दिए गए हैं और ये 3 भेद को जानने से पहले हाँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 155 पे दिया गया है। यहाँ पे एक मैडम खड़ी है जिनके हाथ में एक चित्र दिया गया है और वो चित्र में क्या है, एक लड़का खड़ा है जिसके हाथ में क्या है, ट्रॉफी है। अब 3 बच्चों को, जैसे आप क्लास में बैठते हो वैसे ही बच्चे क्लास में बैठे हैं, उनको ये चित्र दिखाया गया और उनको पूछा गया कि आपको ये पेज पे जो चित्र है वो चित्र का वर्णन एक वाक्य में करना है, मतलब आपको क्या दिखता है। तो तीनों बच्चों ने एक ही चित्र देख के जो वर्णन किया है वो तीनों का अलग है। जैसे जूही नाम की लड़की ने कहा है मैच में जीतने वाले को ट्रॉफी मिलेगी। उसने वो जो लड़के के हाथ में ट्रॉफी देखी, वो चित्र देख के ये वर्णन किया कि ये चित्र में से उसे क्या लगा कि मैच में जीतने वाले को ट्रॉफी मिलेगी।
मुकेश नाम के लड़के ने यही चित्र का वर्णन कुछ इस तरह से किया। मैच हो रहा है और जीतने वाले को ट्रॉफी दी जाएगी। और विनीता नाम की तीसरी जो लड़की है उसने वर्णन किया, मैच में जो जीतेगा उसे ट्रॉफी मिलेगी। तो इस तरह से एक ही चीज तीन अलग अलग रीत से कही गई है और इसी रीत से यानी कि इसी रचना के आधार पे हिंदी में वाक्य के तीन प्रकार दिए गए हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, संयुक्त यानी जुड़ना, और तीसरा है मिश्रित वाक्य, मिश्रित यानी मिक्स वाक्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरल वाक्य किसे कहते हैं और उसके उदाहरण हम देखेंगे। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, उद्देश्य और विधेय आप अच्छे से समझ गए हो। उद्देश्य आपको याद रखना है, कर्ता। सबसे पहला है सरल वाक्य, जिसकी डेफिनेशन हम देखें तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब हम अच्छे से समझ गए हैं कि उद्देश्य यानी वाक्य में जो कर्ता होता है वो, और कर्ता के अलावा जो शब्द दिए यानी कर्म और क्रिया वो क्या होंगे, विधेय होंगे। ये बात आपको अच्छे से पता चल गई है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। एक कर्ता होता है और एक विधेय यानी कि उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे करिश्मा की कल शादी है, यहाँ करिश्मा करता है, कल शादी है वो क्या है, कर्म और क्रिया है। तो उद्देश्य और विधेय दोनों एक ही है, इसलिए जो वाक्य है वो सरल वाक्य कहा जाएगा। दूसरा है हम छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे, हम उद्देश्य है और विधेय क्या है, छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे। तो इस तरह से इस प्रकार के जो वाक्य है जिसमें एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सरल वाक्य बोलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी एक चीज हिंदी ग्रामर में आपको ध्यान रखनी है कि कई बार एक ही वाक्य अलग अलग प्रकारों के होते हैं। मैं एक ही एग्जाम्पल तीनों के लिए भी दे सकती हूँ, तो जरूर नहीं कि आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है वो ही लिखना है। जैसे इस एग्जाम में आप लोगों ने किया है, मैंने वाक्य प्रेरणार्थक में से लिया है लेकिन ऑप्शन प्रेरणार्थक का नहीं दिया है क्योंकि वो वाक्य कोई दूसरे प्रकार में भी आ सकता है। और कई बच्चों ने क्या किया है, ऑप्शन में से ढूंढने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने टेक्स्ट बुक में वो सेंटेंस पढ़ लिया है, इसलिए वहाँ मुझे नोट लिख के दी है कि ये वाक्य ये प्रकार का है लेकिन प्रकार दिया नहीं है। तो आपको दिमाग दौड़ाना है कि अगर ये वाक्य इस प्रकार में नहीं है तो दूसरे कौन से प्रकार में वो वाक्य आ सकता है। आपको मुझे नहीं बताना है कि ये वाक्य कौन से प्रकार का है। तो ध्यान रखो, और इसीलिए मैंने ये वाक्य दिया था क्योंकि मुझे पता है कि आप टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के लिख लेते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यही पता चल जाता है कि आप वीडियो देखते नहीं हो लेकिन क्या करते हो, टेक्स्ट बुक में से आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखा है। और कुछ लोग तो ढूंढने की भी कोशिश नहीं करते हैं, तो जिन लोगों ने लिखा है उनके पास अनुभव आया, मतलब उसने रॉन्ग लिखा है तो हमें भी रॉन्ग ही लिखना है, और इसमें लॉस आपका ही हो रहा है। और हिंदी ग्रामर में मैंने पहले ही बोला था, अगर इस साल बेस अच्छा रहा तो अगले साल भी आपको नहीं ही आने वाला, ये चीज़ याद रखना है। इसलिए मैं टेक्स्ट बुक लेके आपको करवाती हूँ ताकि एग्जाम्पल भी मैं उसी में से दे सकूँ। उसके बाद हम देखें संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन हम देखें तो जिन वाक्यों में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य, स्वतंत्र यानी कि अलग अलग वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हुए हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा अलग अलग वाक्य कुछ शब्दों के द्वारा, जिसे हम योजक बोलते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, संयुक्त। मैंने आगे ही बताया संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ना। तो ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। और ऐसे स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए कुछ वर्ड यूज होते हैं जिसे हम योजक कहते हैं। वो कौन कौन से हैं, और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, इसलिए आदि समुच्चय बोधक आपस में जोड़ते हैं। समुच्चय का मतलब भी होता है जोड़ना। ये जो वर्ड दिए गए हैं ऐसे वर्ड वो जो स्वतंत्र वाक्य हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, छुट्टियों में मेरा भाई मैसूर जा रहा है, ये एक स्वतंत्र वाक्य है। दूसरा है मैं मुंबई जा रही हूँ, दो ही अलग अलग वाक्य है लेकिन दोनों को जोड़ने का नाम क्या है, और
पूरा एक वाक्य बनता है कि मेरा छुट्टियों में मेरा भाई मैसूर जा रहा है और मैं मुंबई जा रही हूँ। मतलब एक ही वाक्य में हमने दो अलग अलग इंफॉर्मेशन दे दी है। दूसरा है आज मेरे भाई का जन्मदिन है, ये एक स्वतंत्र वाक्य है। दूसरा है घर में पार्टी है, लेकिन इसे दो अलग अलग वाक्य में ना बोल के हम पूरा एक वाक्य बोलेंगे तो कैसे होगा? आज मेरे भाई का जन्मदिन है इसीलिए घर में पार्टी है। तो ऊपर के वाक्य में और नीचे के वाक्य में इसीलिए, ये दोनों योजक है, समुच्चय बोधक है और दोनों स्वतंत्र वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो क्या कहलाए जाएंगे? संयुक्त वाक्य कहलाए जाएंगे। तीसरा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य में प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र होता है, जैसे हमने देखा कि अलग अलग स्वतंत्र वाक्य होते हैं उनको जोड़ा जाता है। लेकिन मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होता है और शेष उपवाक्य यानी दूसरे जो वाक्य दिए गए होते हैं वो स्वतंत्र उपवाक्य पे आश्रित होते हैं। मतलब पहले में दो वाक्य थे जो स्वतंत्र थे, इसमें अलग अलग वाक्य तो हो गए लेकिन वो क्या हो गए? दूसरे जो एक स्वतंत्र वाक्य है उसके ऊपर निर्धारित होंगे। और इसीलिए यहाँ पे हम देखें क्योंकि तथा जो ऐसे शब्दों से इन वाक्यों को जोड़ा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, जिसे जीवन में सफलता चाहिए उसे परिश्रम करना होगा। अब सफलता चाहिए वो स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन उससे जुड़ा वाक्य कौन सा है? परिश्रम करना होगा, उससे परिश्रम करना होगा। दूसरा है जो हमें आज बाजार में मिला था वो मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। बाजार में मिला था वो किससे जुड़ा हुआ है? मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। यानी इस तरह से हम तीन रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन अलग अलग भेद देख सकते हैं। एक है सरल, दूसरा है संयुक्त और तीसरा है मिश्रित वाक्य। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाक्य परिवर्तन। यानी कि अगर आपको सरल वाक्य दिया गया है तो उसे किस तरह से संयुक्त या किस तरह से मिश्रित वाक्य या मिश्रित दिया है तो उसे सरल कैसे बनाना है, उसके एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 156 पे दिए गए हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला है जयपुर जाकर हम खूब खरीदारी करेंगे, ये सरल वाक्य है और उसका संयुक्त वाक्य होगा हम जयपुर जाएंगे और खूब खरीदारी करेंगे। यहाँ एक वाक्य का दो में हमने विभाजन किया इसलिए ये संयुक्त होगा। अब अगर हमें मिश्रित बनाना है तो जब हम जयपुर जाएंगे तब खूब खरीदारी करेंगे। उस तरह से आपको बाकी के एग्जाम्पल भी देखने हैं। और इसके बाद हम देखेंगे वाक्य में कुछ पद क्रम अशुद्धियाँ होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग आज जो ये कर रहा है सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य उसे थोड़ा देख लेना, उसे पढ़ के समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।